वेलकम बैक। आज बात करेंगे एग्जॉल्टेड एंड डेबिलेटेड प्लैनेट्स। नवग्रह हमेशा बराबर शक्ति के साथ प्रभाव नहीं डालते। उनका असर इंसान की जिंदगी पर, उनकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। हर ग्रह अलग अलग राशि नक्षत्र में कभी स्ट्रांग हो जाता है, कभी वीक। और ये स्ट्रांग और वीक को एस्ट्रोलॉजिकल टर्म में एग्जॉल्टेड मतलब उच्च अवस्था एंड डेबिलिटेशन मतलब नीच अवस्था बोलते हैं। सरल भाषा में अगर समझें, जैसे एक बच्चे को बचपन से सारी सुख सुविधाएं मिली हों, जैसे अच्छे कपड़े, अच्छे भोजन, अच्छा परिवार, यानी स्ट्रांग बैकग्राउंड, यानी पूर्व में किए गए पुण्य के कारण इस जन्म में स्ट्रांग एंड एग्जॉल्टेड प्लैनेट मिले हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब डेबिलेटेड प्लैनेट क्या है? नीच का ग्रह, जैसे राजा फकीर बन गया हो। नीच के ग्रह रिसोर्स नहीं देते, जन्म से स्ट्रगल आ जाता है लाइफ में। शुरुआत से धीरे धीरे सक्सेस मिलता है। रिसोर्स के लिए मेहनत करना पड़ सकता है, अच्छे कपड़े, अच्छे भोजन। फैमिली बैकग्राउंड वीक हो सकता है, स्क्रैच से आपको स्टार्ट करना पड़ सकता है, सुख में कमी आ जाती है। एग्जॉल्टेड या डेबिलेटेड को समझने के लिए हमारे ऋषियों ने प्रत्येक ग्रहों को प्रत्येक राशि के अनुसार उच्च और नीच की अवस्था को बताया है, जो एक फिक्स्ड रूल है जिसे आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कुंडली विचार करते समय नीचे दिए गए टेबल में बताया गया कौन से प्लैनेट कौन से साइन में एग्जॉल्टेड या डेबिलेटेड हो जाते हैं। आप टेबल को ध्यान से देखिए। और एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एग्जॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन प्लैनेट के प्लेसमेंट के साथ साथ डिग्री को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि सबको पता है कि एक ज़ोडिएक 30 डिग्री का होता है, और हमारे ऋषियों का मानना था कि प्रत्येक प्लैनेट एक स्पेसिफिक डिग्री में ही एग्जॉल्टेड या डेबिलेटेड कंसीडर होगा। टेबल को ध्यान से देखिए, डिग्री भी मैंने मेंशन किया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जन्म के समय बृहस्पति कर्क राशि में 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के अंदर था। इसका मतलब बृहस्पति उच्च का है और फल भी उच्च का देगा, शुभ फल प्राप्त होंगे। अब बृहस्पति की डिग्री को आप चेक करिए। और एक इंपॉर्टेंट बात,